हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू iProTechHub। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू कैरी अ ड्रोन इन अ फ्लाइट। चाहे आप बात कर ले इंडिया की या फिर बात कर ले इंडिया के बाहर के देशों की, तो आप किस तरीके से फ्लाइट में ड्रोन को ले जा सकते हो और वापस ला सकते हो, उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाने वाली है इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब विद बेल आइकन, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं iProTechHub। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं जो स्टेप कहूँगा ना, अगर आप वो फॉलो करते हो ना, तो आप कस्टम वाला जो सिक्योरिटी चेक होता है ना, वो भी क्लियर कर सकते हो। एंड जो सिक्योरिटी चेक होता है ना डोमेस्टिक वाला, वो भी आप क्लियर करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो बहुत ही इजीली। तो ध्यान से ये सब कुछ स्टेप है ना वो फॉलो करना। तो पहला स्टेप है ना वो ये है कि आपको अपने ड्रोन में से प्रोपेलर एंड जो बैटरी है ना वो रिमूव करनी पड़ेगी। फिर बाद में जो ड्रोन की बॉडी बचती है ना, उससे कुछ इस तरीके से कंपार्टमेंट में डाल देना होगा, जो कि आपको ड्रोन के साथ में ही मिलता है। ये सब कुछ कैरी बॉक्स, उसमें आपको इस तरीके से कुछ पैक कर देना होगा। एंड ये जो बॉक्स है ना, सिर्फ ये वाला बॉक्स, उसे आपको अपने चेक इन बैगेज में डालना है, ना कि कैबिन बैगेज में। चेक इन बैगेज मतलब कि आपका जो ट्रॉली बैग होता है, आपके जो क्लोथ्स जिसमें रखते हो ना, जिस बैग में, उसमें आपको डालना पड़ेगा। एंड इससे आपको डायरेक्टली सबमिट करवाना पड़ेगा एयरपोर्ट पर जाके। जो चेक इन बैगेज था ना वो मैंने ड्रॉप कर दिया है। अभी यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी चेक करना है ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, तो अभी वो निपटाता हूँ मैं। फिर अब बात करते हैं ड्रोन की बैटरी और ये जो रिमोट है ना वो कहाँ पे रखना है। तो आपको ये ड्रोन की बैटरी और रिमोट आपको अपने कैबिन बैगेज में रखना है। मतलब कि आप अपना जो लैपटॉप ले जाते हो, कैमरा बैग होता है, उसमें आपको ये सब कुछ रखना पड़ेगा, ड्रोन की बैटरी एंड ये रिमोट। ठीक है, तो ये जो केस है, मतलब कि अपना जो ड्रोन है वो जाएगा चेक इन बैगेज में, एंड ये जो अपना रिमोट एंड बैटरी है वो जाएगा कैबिन बैगेज में। तो आप कुछ इस तरीके से फॉलो करते हो तो आप बिल्कुल इजीली अपना कस्टम चेक हो गया या फिर आप बात कर ले सिक्योरिटी चेक डोमेस्टिक वाला, वो दोनों के दोनों इजीली पास कर सकते हो। मैंने ये डोमेस्टिक सिक्योरिटी चेक 3 बार ही पास किया था, 3 अलग अलग फ्लाइट में, मुझे कोई भी दिक्कतें नहीं आई थी। तो आप मेक श्योर करना कि मैंने जो कहा वो फॉलो करना, आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली है। लाइफ में चेक इन बैगेज सबमिट करवाया यहाँ पे एयरपोर्ट पर एंड सिक्योरिटी चेक इन करवाया। सिक्योरिटी चेक इन के टाइम पे मेरी बहुत फट रही थी, क्योंकि मेरे पास इतने सारे इक्विपमेंट है ना इलेक्ट्रॉनिक। तो वो जो आर्मी वाले होते हैं ना, वो देख रहे थे किस तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या क्या वो ले जा रहा है। बट कोई बात नहीं, सक्सेसफुली क्लियर सब कुछ चेक हो गए। तो बस दोस्तों, इतना था इस वाले वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब विद बेल आइकन, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट करते हो। और आपके मन में और भी कोई क्वेरी है इसी ड्रोन के रिलेटेड कि आप किस तरीके से कैरी कर सकते हो ट्रैवलिंग के दरमियान, तो उन सब की जानकारी मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।